अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आप मुझे जानते हैं। अब जो नया ताहिर मलिक आपको मिला है वो यूट्यूब चैनल, इसी पे मेरे चैनल पे आपसे मुलाकात हुआ करेगी और आज अपना पहला वीलॉग है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अब आपसे ये रब्ता रहेगा, आप मुझे सुनेंगे, मैं आपकी फ़ीडबैक लूँगा और बातचीत आपसे जारी रहेगी। तो आज का जो वीलॉग है, जो सबसे बड़ा मैं सोच रहा था, आज की पाकिस्तानी सियासत, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और आपको पता है करंट अफेयर से चलते हैं, तो मैं सोच रहा था आज की पाकिस्तानी सियासत में सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है, कौन सी खबरें उसके साथ जुड़ी हैं। तो मेरे ज़हन में यही आया, जो मैं अपनी ईमानदारी से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो ये है कि आज की पाकिस्तान की सियासत का महवर जो है उसका नाम है इमरान खान। आप लेफ़्ट से आएँ, आप राइट से आएँ, आप सामने से आएँ, आप नीचे से आएँ, हर जगह आपको इमरान नज़र आता है। और इस वक्त ये जो डिबेट चल रही है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ी एक डिबेट आ गई है कि जी इमरान को नाअहल कर दिया जाएगा, इमरान पे फॉरेन फंडिंग का केस है, इमरान पे एक गन तोशा खाना की खड़ी है, वो दहशतगर्दी का केस हो गया, तौहीन अदालत में तो वो बच ही नहीं सकता, वहाँ उसने आकड़ दिखाई है जी कि मैं बात नहीं करता। तो मेरे पास वो खबरें भी हैं, मेरे पास वो एनालिसिस भी है और मेरे पास वो लोगों की इंफॉर्मेशन है जो इस मुल्क को समझते हैं, इसकी सियासत समझते हैं कि असल में इमरान खान के दिल में क्या है और इस इमरान की सियासत की कोर क्या है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान ने ये फैसला कर लिया, वो कहते हैं खान गुस्से च है, खान ने ये फैसला कर लिया, लेफ्ट हो राइट हो कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है, सज़ा से नाअहली से किसी चीज़ से डरना नहीं, जो करना है वो क्या करना है, वो जो सियासत कर रहा है, जो उसका हाइपोथेसिस है वो ये है कि पाकिस्तान के ये जो इत्तेहादी हैं ये गैर मुल्की एजेंडे के तहत आए हैं, जबर से आए हैं, ये नाजायज़ आए हैं, इनको हक़ हुक्मरानी नहीं है और इस वजह से पाकिस्तान की तबाही बर्बादी फिर रही है और मैं इस पर एक इंच भी वापस नहीं आऊँगा। अब आपको मैं दो बड़ी अहम खबरें बताता हूँ इसी सिलसिले में कि इमरान की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है, जिसको आप कह लें कि PTI की दिल, जिसमें सारे बेस्ट ब्रेन आके बैठे हैं, इमरान ने आराम से सबसे सुना है। और ये कोई इतनी, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जर्नलिस्टों में आदत है फ़ौरन कहना जी पार्टी डिवाइडेड है। दो स्कूल ऑफ थाट है, एक स्कूल ऑफ थाट है वो जिसको मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ स्कूल ऑफ थाट, पंजाबी कहते हैं नीवे नीवे लगे रहो, औखे ना हो, गुस्सा ना करो। तो एक स्कूल ऑफ थाट था जिसमें कुरैशी साहब हैं, अपना हटक साहब हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि यार हमें क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा अग्रेसिव होने की, ताकतवर हलकों के सामने आने के, इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के सामने आने से, ये तो पोलिटिकली डाई कर रहे हैं सारे, तो बारी हमारी आनी है। तो आप अगर थोड़ी सी अपने गेयर बदल लें, स्पीड बदल लें तो हालात अच्छी हो सकते हैं। खान इन सब को सुना और दूसरे एक और भी स्कूल ऑफ थाट है इसी पार्टी में, जैसे फवाद चौधरी है, सेनेटर जावेद है, ये वो स्कूल ऑफ थाट है जो इमरान के साथ चल रहा है कि जनाब नहीं, हमने जो अग्रेसिव पोजीशन ली है, सख्त पोजीशन ली है, डरे खौफ के बगैर दिलेरी से चलना है। क्योंकि इमरान का एक और ये भी मैं आपको खबर देने लगा, इमरान की अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है पाकिस्तानी वोटर के लिए कि पाकिस्तानी वोटर जो है वो दिलेर लीडर को पसंद करता है, वो उनका जो हीरो है वो निडर होता है, वो ताकतवर के आगे खड़ा होने वाला होता है। ख़ासतौर पर अगर पंजाब की मैं बात करूँ, अगर आप पुरानी पंजाब की 70s 80s और 60s की फिल्में देखें तो हर हीरो की जो लड़ाई थी वो चौधरी के साथ थी। चौधरी के पास ताकत थी, पुलिस थी, सारा कुछ था, मगर वो अकेला होता था, मगर वो पुलिस सबसे डरे बगैर उसके आगे खड़ा हो जाता था। तो मैं समझता हूँ इमरान उसी साइकोलॉजी को नुमाइंदा करके खान ने अपनी कोर कमेटी को क्रिस्टल क्लियर आसान ज़ुबान में एंड ये किया कि भाई मैं नहीं बदलना जी, मैंने इस तरह ही रहना है, जिसने PTI छोड़ देनी है मुझे कोई गुस्सा नहीं, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ है, मेरा रास्ता यही है। अगर आप कहते हैं मैं सॉफ्ट हो जाऊँ, मैं नरम हो जाऊँ, मैं उनके वो दिलेरी का इंप्रेशन छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता। तो इससे ये मैं नहीं कह रहा कि वो पार्टी छोड़े हैं, वो पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, ये सबको समझ है कि इमरान ही PTI है। तो ये एक मैं आपको उस खबर दी है जो मैंने आपको शुरू में बात की है। और दूसरी जो पार्टी के अंदर ये बहस हुई कि हम कितने पॉपुलर हैं, और इंटरेस्टिंगली ये फाइंडिंग हुई कि इस वक्त कोई सर्वे नहीं हो रहा पाकिस्तान में। अगर आप याद करें तो अक्सर कहीं ना कोई तीसरे चौथे हफ्ते एक सर्वे आता है पॉलिटिकली पॉपुलर कौन है। तो जो फंड करने वाले हैं उनको एक बात की समझ है कि जो मर्जी सर्वे कराएंगे रिजल्ट किसका आना है, वो इमरान का आना है। तो पार्टी के अपने ज़राए से साइंटिफिकली जो उन्होंने फाइंडिंग की है वो आई है 75 to 80% पाकिस्तानी इमरान को वोट देगा। तो इमरान की ये दो जो स्टैंडिंग है उसको वो सामने रख के वो एक उसने पोजीशन ले ली है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नरमी नहीं है, दिलेरी के साथ बात करनी है। और ये जो फ़लसफ़ा है इस पर भी पार्टी के अंदर डिबेट हुई है। वो डिबेट ये हुई है कि जनाब अदालती फ़ैसले हैं, हम आइन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हम कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हम बदनाम हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आप सुन लें, ये मैं आपको अपनी तरफ से शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में एक भी अदालती फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज नहीं हो सका, उसको चेंज नहीं कर सका। स्टार्टिंग फ्राम शेख मुजीब से शुरू करते हैं, ही वॉज फ्राम मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसको अगरतला केस में गद्दार करार दिया गया।
उसके बाद 1970 में जो आम इलेक्शन हुए उसमें उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 2 सीटें, 2 MNA उसको वोट नहीं मिले, बाकी सारी उसकी स्वीप थी। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 302 के तहत एक मुजरम, एक कातिल करार दिया। आज इस वक्त भी सिंध में जिसकी हुकूमत है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है। आज जो आपका मेरा फॉरेन मिनिस्टर है वो उसकी बेटी का बेटा है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कातिल हो गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे हाई कोर्ट ने, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिकली साबित हो गया मुजरम है। मगर आज भी देख लें, इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो वहीं का वहीं है। फिर आते हैं नवाज शरीफ पे। 2016 में आपने कहा जी कि आप 62 63 आप पे लगता है, आप तो सच्चे नहीं हैं, आप तो सादिक उम्मीद नहीं हैं, आप तो झूठ बोलते हैं, आपको हमने निकाल दिया। 2016 से 2018 तक शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म किसका था? नवाज शरीफ का था। 2018 में इलेक्शन हारा, नवाज शरीफ आया। 3 साल के बाद कौन आज प्राइम मिनिस्टर है? उसका भाई। और वो लंदन में बैठ के फैसले कर रहा है नवाज शरीफ के, हमने रिज़ाइन करना है, हमने रिज़ाइन नहीं करना, हमने हुकूमत में रहना है कि हमने हुकूमत में रहना। तो मैं तौहीन अदालत कहीं नहीं कर रहा, मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कानून की अदालत की वैल्यू नहीं। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि सियासी फैसले सियासत से होते हैं, सियासी लोग सियासत से मरते हैं, अदालतों से नहीं मरते। अब गिलानी की मिसाल लेते हैं वज़ीर आज़म की। जनाब उनसे कहा गया कि सदर अपना जरदारी के खिलाफ खत लिखो, वज़ीर आज़म ने कहा मैं नहीं लिखता। उन्होंने कहा आपको सज़ा देते हैं हम, 30 सेकंड आप चुप रहे। 30 सेकंड ये जो वीलॉग है ये यानी कि मैं आप 20 गुना ज़्यादा बोल गया हूँ। 30 सेकंड वो खामोश रहे, बाहर आए तो पता लगा नाहली होगी क्योंकि उनको सज़ा मिल गई। आज ही इज़ ए सेनेटर सिटिंग इन पाकिस्तान सेनेट। तीनों बेटे हैं, वो हर बार इलेक्शन लड़ते हैं, कोई MNA बनता है, कोई MP बनता है। गिलानी फैमिली आज तक मुल्तान से माइनस नहीं हो सकी। तो ये जो इमरान को मेरे से ज़्यादा इस बात का पता है कि अदालती फ़ैसले कभी सियासी तरीक़ों के फ़ैसले नहीं करते। या गिरफ्तारियों की मैं आपको एक मिसाल दूँ, पुराने ज़माने में 1970 में जब इलेक्शन हुए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कोसर नियाज़ी थे जो बाद में फेडरल मिनिस्टर बने, वो जेल में थे। तो वो एक बंदे से नहीं मिले आपने इलेक्शन में, सिर्फ तस्वीरों में जेल की एक तस्वीर थी, तो वो पसरूर से MNA बन गए जनाब, क्योंकि उसकी वेव थी, भुट्टो की वेव थी। तो जिस वक्त सिचुएशन जारी, और एक और भी दुकान खोल दी गई जी -1। अब ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हमारे ताकतवर हलकों ने, हमारे सियासतदानों में, हमारे मुल्क में हमेशा -1 की भी फिलॉसफी आई है। भुट्टो को माइनस कर दो, कई पीपल्स पार्टी बनी, किसी का नामो निशान नहीं। अच्छी बात है, बुरी बात है, ये मैं ये नहीं कह रहा, ये मुझे पता है पीपल्स पार्टी से आप भुट्टो का लफ्ज़ निकाल लेंगे, पार्टी था। फिर शरीफ पे आ जाते हैं। नवाज शरीफ अच्छा है, आप उसको करप्ट कहें, आप उसको बड़ा अच्छा कहें, शरीफ को आप माइनस नहीं कर सकते। तो इमरान हाँ को आप माइनस नहीं कर सकते। ये जो -1 का फार्मूला, ये भी दुकान नहीं चलनी। ये इमरान को भी पता है, PTI को भी पता है, और ताकतवरों को भी पता है। तो अब इस सारी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। जो थोड़ी सी मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, थोड़ी सी खबर दी है, इस पर मेरा हाल है किसी को शक नहीं होना चाहिए। और इमरान इसको बड़ा टेक्निकली इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। वो यूज़ क्या कर रहा है कि इमरान के, मैं समझता हूँ अंदर कहीं ना कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैसेज कह लें या रूह आ गई है। मुझे याद है 70s में जो सबसे मकबूल दूसरा नारा था पीपल्स पार्टी के मंशूर का, जो उन्होंने लिखा, वो था ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो ताकत का सरचश्मा अवाम से मुराद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 60s और 70 की सियासत में ये चीज़ आइडिया दिया कि ताकत जो है वो बंदूक से नहीं आती, वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं आती, वो ताकतवर हलकों से नहीं आती, वो वोटर से आती है। तो इमरान बेसिकली कहीं ना कहीं भुट्टो की इस सोच से, या उसकी अपनी सोच हो सकती है, या उसने भुट्टो से ये उधार ले ली है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम मेरे साथ है, नाहल करना है तो कर लो, जेल में डालना है जेल में डाल लो, -1 करना है -1 कर लो, -2 कर लो, मैं हूँ इमरान, हाँ अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और वही बात है, अगर इमरान की नाकामी होगी, अगर इमरान पॉलिटिकली वीक होगा, इमरान पॉलिटिकली मार खा सकता है, तो ये मेरी असेसमेंट है। वो सिर्फ इमरान अपनी कोताही से, अपनी गैर मनसूबाबंदी से, नाकस मनसूबाबंदी से, पार्टी के अंदर इंतशार से नुकसान हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान से आप उसको तोशा खाना से, इलेक्शन कमीशन से, अदालत से, जेलर से, जेल से कहीं नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आज की सियासत का महवर इमरान खान है। और वो इमरान खान चारों तरफ वहीं का वहीं खड़ा है। आप जो करते जा रहे हैं उसको कोई डैमेज नहीं हो रहा। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।